हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं रॉक ब्लॉगर फ्रॉम सिंगापुर, बोले तो रमेश गुजर, आप सभी के सामने लेके आया अगला वीडियो। तो गाइज, आई होप सो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और कॉलेज जा रहा हूँ। आज इंडिपेंडेंट क्लास है, सिग्नेचर करके मैंने काम पे निकलना है। ठीक है, तो अभी मैं माउंट बटन के एग्जिट ए से बाहर आया हूँ। ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन का एग्जिट ए है जहाँ से मैं बाहर निकला हूँ। और यहाँ से बाहर निकलते ही देखो, कॉलेज आपकी पास ही होती है। जैसे हर कॉलेज के पास में ही एमआरटी स्टेशन होता है। जैसे कि ये मेरी कॉलेज है, कॉलेज ये तो है एमआरटी स्टेशन का जो एग्ज़िट है जहाँ से मैं निकला हूँ। और यहाँ पे वो जो बिल्डिंग दिख रही है, माउंट बटन स्क्वायर इसको बोलते हैं, जहाँ इसके अंदर मेरी कॉलेज है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं कॉलेज के अंदर ले जाऊँगा आपको। कॉलेज के अंदर किस टाइप की क्लासेस होती है, कैसे होता है, ठीक है ना, क्या क्या है कॉलेज के अंदर। ठीक है, मैंने साइन करके आना है। जब तक का वीडियो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बट वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, वो अच्छे से एडिट नहीं हो पा रहा, तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा। मेरी बहुत सारी एक्टिविटी मैंने मतलब बाल वगैरह कटवाए थे और मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी थी, उसका मैंने ब्लॉग बना रखा, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने कहा यार, आज मुझे टाइम है तो थोड़ी छोटी सी क्लिप डाले तो सही यार, है ना। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाना ही, है ना। और नए बंदे हैं जो आने वाले हैं, और जो ऐसे बंदे हैं जिनके पास पासपोर्ट बना हुआ नहीं है और वो वहाँ बैठे बैठे बेतुके सवाल वीडियो पे करते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है, आज आप इंस्टाग्राम का मेरा पेज है द रॉक THEROCK रॉक, द रॉक 347 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। आप उसके इनबॉक्स में आके मैसेज करो, और उसके बाद वहाँ पे भी शुरू मत हो जाया करो कि ये कितना होगा, फ्लाइट का टिकट कितना होगा, फीस कितने होगी, ये फलाना ढिमकाड़ा। जिनका पासपोर्ट भी बना हुआ नहीं है, जिन्होंने नॉलेज सिंगापुर के बारे में जीरो है, वो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करके इंस्टाग्राम की इनबॉक्स के अंदर आप मेरे को फ़ोन करके आप जान सकते हो। ठीक है ना यार, पक जाता हूँ मैं इतने सारे सवालों के आपके जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब देने के चक्कर में फिर मैं वो जिनके सवालों के जवाब देना ज़रूरी होता है उनके भी मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि जो बंदा 1-2 वीक में आने वाला, जो 10 दिन बाद में आने वाला है, वो बंदों के मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आपने फॉलो करना है और मेरे वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है ना। आवाज़ आपकी गूंज रही होगी, मैं कॉलेज के अंदर एंट्री मार चुका हूँ। यहाँ पे इंडोर मास्क लगाना ज़रूरी है, मैंने मास्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे चूना लग सकता है। तो ये मैंने मास्क लगा लिया है। ठीक है, तो ये मैं एंटर कर गया हूँ कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेंड ग्लोबल कॉलेज है, बड़ी अच्छी कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सप्ताह में 5 दिन की क्लास होती है, जिसमें से 2 या 3 क्लास फेस टू फेस होती है, बाकी केवल आके सिग्नेचर करके इंडिपेंडेंट क्लास होती है, जिसमें साइन मार के वापस आप फ्री हो सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, ठीक है ना, ये आपको दिख रही है यहाँ पे बर्बर्ग वेंडिंग, हाँ। यहाँ पे आप डॉलर डालोगे, यहाँ पे सिक्का डालोगे, और जो कोड नंबर आप क्लिक करेंगे, हाँ, आपको खाने की चीज़ें ये देगा। एटीएम जैसे पैसे निकालने वाला होता है, जैसे खाने की चीज़ें निकालने वाला एटीएम है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप सिक्का डाल के यहाँ से एक निकाल सकते हो अपने आप, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये कॉलेज के अंदर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो गाइस, मैं आ गया कॉलेज के अंदर हूँ अभी। मेरी ये कॉलेज है, मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे को प्यास लग रही है तो मैं पानी पीऊँगा अभी। ठीक है, पानी पीने के बाद में मुझे टॉयलेट लग रही है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, बट मैं आपको क्लासें दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहना वीडियो के अंदर यार, है ना। यहाँ पे ये एक क्लास चल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से क्लास चल रही है, ये टीचर पढ़ा, ठीक है ना। ये इस तरह से क्लासें चलती है। तो बने रहना, मैं टॉयलेट करके आता हूँ।
चलो, तो मैंने टॉयलेट मैंने कर लिया। अब मैंने पानी पीना है। ये आपका पानी पीने का सिस्टम कॉलेज में लगा हुआ है। ठीक है, आपने ठंडा पानी पीना है या आपने गर्म पानी पीना है। तो इस तरीके की सुविधाएं आपको कॉलेज के अंदर मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर बताऊंगा। बने रहना वीडियो के अंदर। पानी पी लेता हूँ यार, रुको 1 मिनट। जैसे ये सीन है कॉलेज का कि जैसे इस तरीके से क्लासें सेटल की हुई होती है। जैसे ये क्लास आपको दिख रही है, वो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है वहाँ पे अंदर। ठीक है, बच्चों के जब ऑनलाइन क्लास होती है, जब क्लास में टीचर अकेला बैठ के ऑनलाइन उनको घर पे स्टडी करवाता है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे ये एडमिशन सेल का जो सीन है, जहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके का गेम, बच्चे गेम खेलते हैं, ठीक है ना। बच्चे गेम खेल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कॉलेज की जिम बताऊँगा आपका ना। कॉलेज के अंदर बंदे आके जिम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं पता कि ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिम के, लेकिन आपको जहाँ तक नॉलेज होगी, ठीक है, तो जिम के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये रनिंग का है, इसका थोड़ा सा पता है मुझे क्योंकि यूज़ किया मैंने ये, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। बहुत मज़े हैं यार कॉलेजों के अंदर, सारा सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बाहर चलते हैं अपन। ये जिम हो गई कॉलेज की, ठीक है। तो ये भाई लोगों, मैं यहाँ पे ट्रैन ग्लोबल कॉलेज के अंदर खड़ा हूँ अभी, और यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट आ रखे हैं, तो आपको इनका थोड़ा सा रिव्यू जानने की कोशिश करूँगा। तो ब्रदर, क्या नाम है ब्रदर आपका? माय नेम इज़ नितेश। नितेश ब्रो, कब आए आप कॉलेज में? मैं 2 महीने पहले आया था। 2 महीने आपको हो गया कॉलेज के अंदर। तो कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? यस, ठीक है ना। कॉलेज की क्लास वगैरह सब बहुत कुछ बढ़िया अच्छी है। है। मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं। यहाँ के जो मैडम हैं, सर है, वो बहुत अच्छे हैं। और जो कि यहाँ पे मैडम को हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती यहाँ है, पे सब कुछ ये आता है। सवाल दोस्तों, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का, कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग इंग्लिश से जिसको डर लगता है ना, वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे 1 से लेकर 2 टीचर मुझे ऐसे मिले जिनको हिंदी आती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात ये कि आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी ना, उसमें ही वो आपको इंग्लिश से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये कॉलेज का इस तरीके का रिव्यू है। तो गाइज, यहाँ आपने अभी एक क्या नाम बताया था आपने? नितेश का आपने रिव्यू जाना। तो मैं एक दीदी यहाँ पे खड़ी है, तो उनका भी रिव्यू लेना चाहूँगा। वो भी इंडिया से ही है। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण राणा है। मैं फ्रॉम हरियाणा से हूँ। और क्या बताना भैया? क्या कॉलेज के बारे में? आप इसी कॉलेज में हैं? हाँ, इसी कॉलेज में कैसा हूँ। फील कर रहे हैं आप कॉलेज के अंदर? कॉलेज बहुत अच्छा है। बढ़िया है। मैं मेरी क्लास में एक ही लड़की हूँ। ठीक है। अच्छा कॉलेज है। चलो ठीक है। और ये हरामखोर लड़का है पीछे। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा अभी कॉलेज का जो अंदर से मैंने सीन आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी, क्योंकि आज इंडिपेंडेंट क्लास है, क्लास के अंदर जा नहीं सकता। बाहर से ही मैंने सिग्नेचर करके मैंने काम पे निकलना है, ठीक है ना। ये ERC करके ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। यहाँ पे अपना गेट वगैरह खुल गया, हम बाहर आ गए कॉलेज के अब, ठीक है। तो ये बाहर का सीन आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कॉलेज के बाहर का सीन है, ठीक है। और एक तो और मेरा दोस्त यहाँ पे आ गया। हाय ब्रो। हाय ब्रो। कैसा? बस अच्छा है। तो अपना ब्लॉग चल रहा है भाई, आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी कॉलेज में आके। तो ये मेरा क्लासमेट ही है, यस। ठीक है ना। और बड़ा अच्छा क्लास में होशियार बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई, क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग है, चिराग भाई का नाम है। भाई, ट्रेंड ग्लोबल कॉलेज के बारे में तेरा जो रिव्यू है थोड़ा सा अपने भाइयों के साथ में शेयर कर दे। देख भाई, सिंगापुर में ट्रेंड ग्लोबल कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज है। और अपनी जो कॉलेज है उसका टाइप है लंदन और USA वाली यूनिवर्सिटी के साथ। ओके भाई। और अपनी कॉलेज में सभी फैसिलिटी है, सर भी अच्छे है, टीचर भी अच्छी है सब अपने। लेकिन अपने यहाँ कॉलेज फिजिकली आना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है। अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती है। और सप्ताह में है ना 5 दिन क्लास चलती है अपनी। जैसे हम दोनों एक ही क्लास के अंदर है, तो 5 दिन की क्लास होती है, उसमें से 2 या 3 इंडिपेंडेंट क्लास होती है, जिसमें सिग्नेचर करके आप जा सकते हो, फ्री होते हो, ठीक है। और जब क्लास चलती है, लेसन होता है, तब आपने 3 से लेकर 4 घंटे की जो क्लास है आपने प्रॉपर वे में आपने लेनी होती है। तो ये ट्रेंड ग्लोबल कॉलेज का सीन है,
तो बाकी सब बढ़िया। और सिंगापुर का एनवायरनमेंट, सिंगापुर का कल्चर, सिंगापुर के अंदर कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके बारे में थोड़ा भाई कार्तिक। सबसे सेफ कंट्री मानी जाती है ना पूरे वर्ल्ड में तो सिंगापुर है। और सिंगापुर का कल्चर एंड नेचर एंड सब वेरी बेनिफिट है, और इंग्लिश कंट्री है। सब कुछ बढ़िया। और भाई Yes. जैसे काम करना तो अलाउ है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सब लोगों का पर्पज़ यही होता है कि यार सिंगापुर में घुस जाऊँ कॉलेज के थ्रू, किसी भी कॉलेज में कोई एडमिशन, किसी डिप्लोमा में एडमिशन लेके मैं सिंगापुर में एंट्री कर जाऊँ, ताकि मुझे काम मिल जाए। तो काम के बारे में कार्तिक तेरा क्या रिव्यू रहेगा कि काम किस तरीके से मिलता है? देख भाई, अभी तू पढ़ रहा है तो लीगली काम नहीं कर सकेगा, और करना भी नहीं चाहिए भाई। मैं तो सही बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ICA जो है और कॉलेज है, आप यहाँ पे कहीं पे भी पकड़ा जाओगे तो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट कर देंगे हाँ। किसी ने। बाकी जहाँ तक पॉसिबल है, लोग बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना, कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कार्तिक अभी काम नहीं कर रहा। काम मिल गया आपको? चिराग सॉरी, चिराग काम मिल गया? नहीं कर रहा अभी काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके का सीन यहाँ का सिंगापुर का है। कुछ लोग काम इनलीगल चल रहा है, तब तक OJT ना आ जाए तब तक ये काम नहीं करते हैं। तो OJT का क्या सीन रहता है आफ्टर 6 मंथ आपके कोर्स? अपने OJT का सीन ऐसा रहता है कि भाई जो अपना 6 मंथ का जो फिजिकली पहले स्टडी था वो फिनिश कर लो। फिर अपने यहाँ कैंपस में बहुत सारी कंपनियाँ आती है, और कॉलेज से कंपनियों में भेजे जाते हैं, अपने को NOC देते हैं, और NOC के थ्रू अपने दूसरी जगह पे जॉब कर सकते हो, और फुल डे जॉब कर सकते हो OJT में आप। उसमें आपको सैलरी मिलेगी 1500, 1700 और 1800 के बीच में मिलेगी। चलो, तो ये सीन है। तो भाई अपनी कॉलेज का तुझे पता है? मुझे तो यार इतना पता नहीं कि OJT कोई पुराना कोई स्टूडेंट तेरे को मिला जिसने ये बोला है कि OJT का सीन अपने यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉलेज वाले जो अपने हैं, वो अपने जो रेस्टोरेंट है, जिसने आपके कोर्स में है, उसके नज़दीक में जो फैकल्टी और उन लोग का साथ जिसका टाइप होगा, उसके साथ आपका कांटेक्ट करवा देंगे, ठीक है। और फिर आप मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अगर मान लो इनलीगली जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक बार के अंदर मैं सर्विंग कर रहा हूँ, हाँ, तो आप वहाँ पे हो OJT सकता है मैं लगवा सकते हो। वहाँ के मैनेजर से कांटेक्ट इस कॉलेज का करवा के मेरे जो OJT है मैं वहीं पे करवा सकता हूँ। करवा सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे प्लस पॉइंट देखा है ना। बहुत सारी कॉलेजों का टाइप होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनसे स्टूडेंट खुद जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ पे अपनी OJT लगवा सकते हैं। तो ये यहाँ का सीन है गाइज। तो अब मैं कॉलेज में सिग्नेचर मैंने कर दिए, मेरी अटेंडेंस हो गई, मैं अब काम पे निकलूँगा। तो बने रहना वीडियो के अंदर। हाँ, तो आपने देखा कि मैं कॉलेज के बाहर आ गया। कॉलेज के 2 से लेकर 3 स्टूडेंट का आपने रिव्यू देखा। तो ये देखो, रिव्यू डिपेंड करता है कि यार देखो, यहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलते हैं मुझे जिनको यहाँ पे काम मिल गया, वो पॉजिटिव है। जिनको काम नहीं मिला, वो देखो, अंगूर जब आपके हाथ में लगेगा तो आप बोलोगे कि खट्टे हैं। तो देखो, आपको सिंगापुर आना है स्ट्रॉन्ग बन के, ठीक है। आपने सिंगापुर तैयार होके आना है, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद में रूम पे पड़े रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप बाहर ही नहीं निकलोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो आपको काम नहीं मिलेगा। काम बहुत सारा है, पर काम आपके पास चल के नहीं आएगा। आपने खुद ने काम के पास में जाना है। काम बहुत सारे सिंगापुर के अंदर, टूरिज़्म कंट्री है, बहुत हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट के कोर्स भी बहुत सारी कॉलेजों के अंदर है यहाँ पे। तो देखो, रिव्यू बढ़िया था। कुछ लोगों के ख़राब भी रिव्यू मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, ठीक है। मेरा रिव्यू आप जानोगे ना, तो मैं सिंगापुर के अंदर द बेस्ट हूँ। क्योंकि मैं इंडिया में जब था ना, मैं सिंगापुर में आने से 6 महीने पहले सिंगापुर आ चुका था, जब इंडिया में ही था। यार, आने के लिए पहले तैयार किया अपने आप को कि मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मुझे जॉब नहीं लगी, मुझे काम नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम कैसे लगू, वो सारी चीज़ें वहीं पे मैंने जान के फिर सिंगापुर में एंट्री करी। तो सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है। आया, उसके दूसरे दिन मैंने काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया खुद के बिहाफ पे। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर गया, बहुत सारे होटल, बहुत सारे बार के अंदर जाके आगे से उनको ऑफ़र किया कि मैं फ्री हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, आपके पास में अगर काम हो तो मुझे कांटेक्ट करो। तो इस तरीके से मैंने ट्राई करके मैंने काम किया। 1 महीने तक मुझे फुटकर काम मिला। जैसे कि आज
दूसरी लोकेशन पे, आज दूसरी लोकेशन पे एक जगह काम नहीं मिला, तो एक महीने में से मैंने 27-28 दिन काम कर लिया फर्स्ट मंथ के अंदर। तब तक भगवान की दया हुई मुझ पे, क्योंकि लोगों की मैं हेल्प बहुत करता हूँ यार, फ्री में हेल्प करता हूँ। इन्फॉर्मेशन देने का काम ये मैंने हर बंदे को मैंने सोशल मीडिया पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आएगा, कोई बंदे का सवाल हो, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता कि यार मेरे भाई लोग बहुत सारे, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तब मुझे भी बहुत सारे मेरे माइंड के अंदर सवाल थे, जो जब मैं वो सवाल क्लियर नहीं कर पाता तो मुझे दुख होता था। मैं चाहता हूँ कि यार वो जितने भी सवाल बंदा जब आ रहा होता है उनके माइंड के अंदर जो चल रहे होते हैं वो मैं क्लियर करूँ, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य बनता है, वो फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तो भगवान भी मेरे ऊपर भगवान की दुआ हमेशा रहती है कि मुझे फ़िक्स जॉब मिल गई। 1800 लेके 1900 रुपये मैं महीने का अर्न कर रहा हूँ, और उसमें से मैंने आपको एक वीडियो के अंदर मैंने खर्चा बताया था 400 से लेके 600 के बीच में आपका महीना निकल जाता। तो मैं तो यार कंजूस हूँ और थोड़ा गरीब परिवार से गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट, गाँव से उठ के आया हूँ। राजस्थान के एक पुष्कर के पास में छोटा सा गांव है, वहाँ का बंदा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देख, पैसों की भूख होती है तब बंदा यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली लाइफ को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट किया। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि 600 में भी एक महीना निकल जाता है, 400 में भी एक महीना निकल सकता है। 300 रुपये आपका रूम का रेंट होता है और 100 से लेकर 150 आपका MRT का खर्चा होता है। तो मैं 400 रुपये के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ महीने का, ठीक है। और बाकी का बच जाता है 1400 से लेकर 1450, कभी 1400 बच जाते, कभी 1300 बच जाते। तो ये बन जाता है इंडिया का कम से कम 70 से लेकर 80 हज़ार रुपये मैं अपने घर पे भेज पा रहा हूँ पिछले एक महीने से। फर्स्ट मंथ के अंदर आपका खर्चा होता है यहाँ पे मेडिकल वगैरह का, रूम का, सिक्योरिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ा दिक्कत आती है। और फर्स्ट मंथ को आप काउंट ना किया करो यहाँ आने के बाद कि मैं फर्स्ट मंथ के अंदर कमा के घर को भेजूँगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सेट होना होता है, अपने काम भी ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो एक महीने का आपने मान के चलना कि आपने कुछ भी अर्निंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपके ऊपर भगवान की दुआ होगी तो आप दूसरे दिन ही काम लग जाओगे आके, और नहीं लगे तो भी घबराना मत। 10 दिन लग जाए, सप्ताह लग जाए, महीना भी लग जाए, लेकिन आप सिंगापुर से कभी नेगेटिव मत होना, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में जब आए तब मेरी एक दिन की छुट्टी रह गई, तो मैंने अब क्या होगा, काम आज मिला नहीं, ठीक है, कल मिल गया, तो मैं वापस पॉजिटिव हो गया। तो मुझे पता लग गया कि यार हमेशा पॉजिटिव ही रहना बेटर है सिंगापुर के अंदर, ठीक है ना। बंदे को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम की इनबॉक्स के अंदर आप मैसेज डालना। अगर ज़्यादा सवाल हो तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से कंसल्टेंट कर सकते हो। जब बिज़ी रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, ऑनलाइन रहता हूँ, तब आप सवालों के जवाब मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो गाइस बाय बाय, सी यू, टेक केयर।